एडजी में आपका फिर से स्वागत है। आपका पर्सनल एआई ट्यूटर, जहां हम क्लास 12 केमिस्ट्री को रटने के बजाय समझकर मास्टर करते हैं। आज का एक्सटेंडेड एपिसोड सीबीएसई क्लास 12 के चैप्टर एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स पर है। मैं हूं गौरव और मेरे साथ हैं सुहानी। ये लगभग 30 से 60 मिनट्स का एपिसोड है, इसलिए आराम से सुनो। नोटबुक हो तो अच्छा, लेकिन पैसिव लिसनिंग से भी रिवीजन हो जाएगा। जयपुर की 12वीं की स्टूडेंट अनन्या को पहले कार्बोनिल ग्रुप देखकर लगता था कि हर रिएक्शन अलग है। फिर उसने स्ट्रक्चर, पोलैरिटी और रिएजेंट को जोड़ना शुरू किया और चैप्टर एक कनेक्टेड स्टोरी बन गया। आज हम नॉमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर्स, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, अल्डोल, कैनिजारो, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी, रिएक्शंस, यूजेस और एग्जाम टिप्स करेंगे। और सुनने का बेस्ट तरीका ये है कि हर इंपॉर्टेंट पॉइंट पर खुद से पूछो, कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक क्यों है, एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, और किस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। तुरंत आंसर मत देखना, पहले अपना रीजनिंग बनाना। अगर किसी स्टेप पर एग्जैक्ट डाउट अटक जाए तो एडजी में उसे क्वेश्चन की तरह पूछकर स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हो। आज हमारा गोल केवल रिएक्शंस की लिस्ट याद करना नहीं, बल्कि ऐसा मेंटल मैप बनाना है जिससे अनफेमिलियर क्वेश्चन भी अप्रोचेबल लगे। चलो, सबसे पहले चैप्टर का सेंट्रल आइडिया पकड़ते हैं। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स कार्बोनिल कंपाउंड्स की इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। कार्बोनिल ग्रुप का मतलब है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, जिसे हम ग्रेटर देन सी इक्वल्स ओ लिखते हैं। इसी ग्रुप की पोलैरिटी और स्ट्रक्चर इन कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी, बॉइलिंग पॉइंट, वाटर सॉल्युबिलिटी और कई एप्लीकेशंस को प्रभावित करती है। इसलिए चैप्टर को आइसोलेटेड रिएक्शंस की तरह नहीं, स्ट्रक्चर से प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी से रिएक्शन की चेन की तरह पढ़ो। एक क्विक चेक, एल्डिहाइड और कीटोन में एग्जैक्ट स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है। सोचो, कार्बोनिल कार्बन के साथ कौन कौन से ग्रुप्स जुड़े हैं। एल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप एक कार्बन और एक हाइड्रोजन से बॉन्ड होता है, जबकि कीटोन में कार्बोनिल कार्बन दो कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोनिल कार्बन के साथ कार्बन या हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल मोइटी का ऑक्सीजन जुड़ा होता है, इसलिए फंक्शनल ग्रुप COOH बनता है। बहुत अच्छा। सोर्स में अमाइड्स और एसाइल हलाइड्स का भी कनेक्शन दिया गया है। जब कार्बोनिल कार्बन नाइट्रोजन ऑफ NH2 मोइटी से जुड़ा हो तो अमाइड फैमिली बनती है और हेलोजन से जुड़ने पर एसाइल हलाइड। एस्टर्स और एनहाइड्राइड्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डेरिवेटिव्स हैं। CBSE आंसर में इन रिलेशनशिप्स को एक सेंटेंस में लिखना यूजफुल है, क्योंकि इससे फंक्शनल ग्रुप क्लासिफिकेशन क्लियर दिखती है। ये चैप्टर सिर्फ लैबोरेटरी केमिस्ट्री नहीं है। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स प्लांट और एनिमल किंगडम में मिलते हैं और बायोकेमिकल प्रोसेसेस में इंपॉर्टेंट हैं। मैनिलिन वनीला बीन्स से, सैलिसिल एल्डिहाइड मेडो स्वीट से और सिनामैल्डिहाइड सिनेमन से एसोसिएटेड प्लेजेंट फ्रेग्रेंसेस के एग्जाम्पल्स हैं। इसी वजह से चैप्टर फ्लेवर्स, फ्रेग्रेंसेस, फार्मास्यूटिकल्स, फैब्रिक्स, प्लास्टिक्स और ड्रग्स जैसे कॉन्टेक्स्ट से जुड़ता है। अब लर्निंग मैप याद रखो। पहले नेमिंग और कार्बोनल स्ट्रक्चर, फिर प्रिपरेशन मेथड्स और फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद केमिकल रिएक्शंस में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और अल्फा हाइड्रोजन रिएक्शंस। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड्स का नॉमेनक्लेचर, प्रिपरेशन, फिजिकल बिहेवियर, एसिडिटी और रिएक्शंस। अंत में यूजेस और मिक्स्ड एग्जाम रीजनिंग। हर सेक्शन के बाद हम छोटा रिकॉल करेंगे ताकि पैसिव सुनना एक्टिव लर्निंग में बदल जाए। अब नॉमेनक्लेचर से शुरू करते हैं। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के दो नेमिंग सिस्टम्स हैं, कॉमन नेम्स और IUPAC नेम्स। कॉमन नेम्स कई बार हिस्टोरिकल सोर्स या अटैच ग्रुप से जुड़े होते हैं। एल्डिहाइड्स के कॉमन नेम्स अक्सर कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम से बनते हैं, जहां एसिड का एंडिंग बदलकर एल्डिहाइड किया जाता है। सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन के लिए अल्फा, बीटा, गामा और आगे ग्रीक लेटर्स उपयोग होते हैं। अल्फा कार्बन वह कार्बन है जो एल्डिहाइड ग्रुप से डायरेक्टली लिंक्ड है, और उसके बाद वाला बीटा कार्बन। कीटोन्स के कॉमन नेम्स में कार्बोनिल कार्बन से जुड़े दोनों अल्कील या एरिल ग्रुप्स के नाम लिए जाते हैं। सब्स्टिट्यूएंट पोजीशंस के लिए अल्फा, अल्फा प्राइम, बीटा, बीटा प्राइम जैसे लेबल्स आते हैं। सिंपलेस्ट डाइमिथाइल कीटोन का हिस्टोरिकल कॉमन नेम एसीटोन है,
जबकि अल्काइल फिनाइल कीटोन्स को असाइल ग्रुप प्रीफिक्स और फेनोन के साथ नाम दिया जा सकता है। एक सेकंड पॉज करके सोचो, आईयूपीएसी नेमिंग में एल्डिहाइड और कीटोन के एंडिंग्स क्या होंगे? ओपन चेन एलिफैटिक एल्डिहाइड्स में कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन के एंडिंग ई को एल से रिप्लेस करते हैं। कीटोन्स में ई को 1 से रिप्लेस करते हैं। एल्डिहाइड में नंबरिंग कार्बोनिल कार्बन से शुरू होती है, इसलिए उसका पोजीशन जनरली 1 माना जाता है। कीटोन में नंबरिंग उस एंड से होती है जो कार्बोनिल ग्रुप के नियरर हो। सब्स्टिट्यूएंट्स को न्यूमरल्स के साथ प्रीफिक्स किया जाता है और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। साइक्लिक कीटोन में कार्बोनिल कार्बन को 1 नंबर दिया जाता है। अगर एल्डिहाइड ग्रुप रिंग से अटैच्ड हो तो पेरेंट साइक्लोएल्केन के बाद कार्बैल्डिहाइड सफिक्स आता है और रिंग नंबरिंग उस कार्बन से शुरू होती है जो एल्डिहाइड ग्रुप से अटैच्ड है। एरोमेटिक एल्डिहाइड का सिस्टमैटिक नेम बेंजेनिक कार्बैल्डिहाइड है, लेकिन बेंजाल्डिहाइड कॉमन नेम आईयूपीएसी द्वारा भी एक्सेप्टेड है। अब नेमिंग को रिएक्शन से जोड़ो। फॉर्मूला देखकर पहले फंक्शनल ग्रुप पहचानो, फिर लॉन्गेस्ट चेन चुनो, फिर कार्बोनिल या कार्बोक्सिल कार्बन की नंबरिंग करो और अंत में सब्स्टिट्यूएंट्स लगाओ। अक्सर गलती लॉन्गेस्ट चेन चुनते समय या कीटोन को रॉन्ग डायरेक्शन से नंबर करते समय होती है, इसलिए नाम लिखने से पहले चेन को पेंसिल से मार्क कर लो। ये छोटा हैबिट एक्यूरेसी बहुत बढ़ाता है। स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। कार्बोनिल कार्बन sp2 HYBR होता है और 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाता है। उसका रिमेनिंग p ऑर्बिटल ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाता है। कार्बोनिल कार्बन और उससे अटैच्ड 3 एटम्स लगभग एक ही प्लेन में होते हैं। बॉन्ड एंगल्स करीब 120 डिग्रीज होते हैं और अरेंजमेंट ट्रिगनल कोप्लेनर कहलाता है। यह जियोमेट्री न्यूक्लियोफाइल के अप्रोच को समझने में आगे मदद करेगी। कार्बोनिल बॉन्ड पोलराइज्ड क्यों है? ऑक्सीजन कार्बन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ खिंचती है। रिजल्ट ये है कि कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक यानी लुइस एसिड सेंटर और कार्बोनिल ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक यानी लुइस बेस सेंटर बनता है। याद रखो, ऑक्सीजन पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स भी होते हैं। इसी पोलैरिटी के कारण कार्बोनिल कंपाउंड्स ईथर से अधिक पोलर होते हैं और न्यूक्लियोफाइल्स कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करते हैं। रेजोनेंस लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट है। कार्बोनिल ग्रुप को न्यूट्रल स्ट्रक्चर और डाइपोल स्ट्रक्चर के कॉम्बिनेशन से समझाया जाता है। डाइपोलर कॉन्ट्रीब्यूशन में ऑक्सीजन पर अधिक नेगेटिव कैरेक्टर और कार्बोनिल कार्बन पर पॉजिटिव कैरेक्टर आता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिखना यूजफुल है कि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को पोलराइज करती है। स्ट्रक्चर, पोलैरिटी और इलेक्ट्रोफिलिसिटी को एक साथ लिखोगे तो एक्सप्लेनेशन कंप्लीट लगेगी। मिनी रिकैप, एल्डिहाइड में कार्बोनिल कार्बन के साथ हाइड्रोजन और कार्बन, कीटोन में 2 कार्बन ग्रुप्स और एसिड में कार्बोनिल प्लस हाइड्रोक्सिल ग्रुप। आईयूपीएसी में एल्डिहाइड का सफिक्स L, कीटोन का 1, एसिड का OIC एसिड, कार्बोनिल कार्बन sp2 और लगभग 120 डिग्रीज वाला प्लेनर सेंटर है। अब तुम बताओ, कार्बोनिल ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल की तरह और कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफाइल की तरह क्यों बिहेव करते हैं? अब प्रिपरेशन मेथड्स को लॉजिकली अरेंज करते हैं। प्राइमरी अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड्स और सेकेंडरी अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन से कीटोन्स बनते हैं। अल्कोहल वेपर्स को हैवी मेटल कैटलिस्ट जैसे सिल्वर या कॉपर के ऊपर पास करके डिहाइड्रोजनेशन भी की जाती है। ये मेथड वॉलेटाइल अल्कोहल्स के लिए सूटेबल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन वाली बताई गई है। दोनों मेथड्स में स्टार्टिंग अल्कोहल की टाइप प्रोडक्ट क्लास तय करती है। एक क्विक प्रेडिक्शन, प्राइमरी अल्कोहल को कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन दो तो एल्डिहाइड एक्सपेक्ट करोगे, सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन दो तो कीटोन। लेकिन केवल रिएजेंट देखकर आंसर मत दो, सबस्ट्रेट भी देखो। प्रिपरेशन क्वेश्चंस में यही कॉमन ट्रैप है कि स्टूडेंट प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल की डिस्टिंक्शन इग्नोर कर देता है। अपने नोटबुक में एक छोटा 2 कॉलम मैप बनाओ, प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल टू कीटोन। हाइड्रोकार्बन से भी कार्बोनिल कंपाउंड्स बनते हैं। अल्कीन्स की ओजोनोलिसिस के बाद
जिंक डस्ट और वाटर ट्रीटमेंट करने पर सब्स्टिट्यूशन पैटर्न के अनुसार एल्डिहाइड्स, कीटोन्स या दोनों का मिक्सचर मिल सकता है। इसलिए अल्कीन को क्लीवेज के बाद दोनों कार्बन एटम्स पर लगे ग्रुप्स के साथ अलग अलग कार्बोनिल प्रोडक्ट्स की तरह इमेजिन करो। प्रोडक्ट प्रेडिक्शन में ओरिजिनल डबल बॉन्ड को तोड़ना सबसे पहला स्टेप है। एल्काइंस की हाइड्रेशन भी यूजफुल है। एथाइन को सल्फ्यूरिक एसिड और मर्क्यूरिक सल्फेट की प्रेजेंस में हाइड्रेट करने पर एसिटाल्डिहाइड मिलता है। दूसरे एल्काइंस इस रिएक्शन में कीटोन्स देते हैं। यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि एथाइन स्पेशल केस है, उसे बाकी एल्काइंस के साथ मैकेनिकली ग्रुप मत कर देना। ये छोटा एक्सेप्शन एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। एसाइल क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाने की मेथड रोजेनमन रिडक्शन कहलाती है। इसमें एसिड क्लोराइड को पैलेडियम और बेरियम सल्फेट कैटलिस्ट पर हाइड्रोजनेट किया जाता है। नाइट्राइल से एल्डिहाइड्स के लिए स्टीफन रिएक्शन में नाइट्राइल पहले इमीन स्टेज तक जाता है। स्टैनस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में फिर हाइड्रोलिसिस से एल्डिहाइड मिलता है। DIBL नाइट्राइल्स और एस्टर्स को सिलेक्टिवली एल्डिहाइड्स तक रिड्यूस कर सकता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के लिए सोर्स में कई रूट्स हैं। टोल्यून या सब्स्टिट्यूटेड टोल्यून का कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन क्रोमाइल क्लोराइड से एटाड रिएक्शन देता है। क्रोमिक ऑक्साइड और एसिटिक एनहाइड्राइड रूट में बेंजिलिडीन डायएसिटेट बनकर हाइड्रोलाइसिस से बेंजाल्डिहाइड मिलता है। साइड चेन क्लोरीनेशन के बाद हाइड्रोलिसिस से भी बेंजाल्डिहाइड बनता है। बेंजीन और कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ लुईस एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ट्रीट करने पर गैटरमैन कोच रिएक्शन होती है। कीटोन्स की प्रिपरेशन में एसाइल क्लोराइड्स और डायल्किल कैडमियम का रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। नाइट्राइल को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ट्रीट करके फिर हाइड्रोलिसिस करने पर कीटोन मिलता है। एरोमेटिक कीटोन्स के लिए बेंजीन या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का एसाइल क्लोराइड या एनहाइड्राइड के साथ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में फ्रिडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन एक मेजर मेथड है। रिएजेंट सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट क्लास को साथ पढ़ना ज़्यादा रिलायबल है। अब एक रिकॉल चैलेंज। HEXAN1 OL से हेक्सानल बनाने के लिए ऑक्सीडेशन कैटेगरी सोचो। साइक्लोहेक्सानोल से साइक्लोहेक्सानोन के लिए सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन। BUT2ENE से एथेनॉल के लिए ओजोनोलिसिस फॉलोड बाय जिंक डस्ट एंड वाटर। इथेनेनाइट्राइल से एथेनॉल के लिए DIBLH रूट याद आ रहा है। आंसर बोलने से पहले सबस्ट्रेट में फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करो। यही रिएक्शन सिलेक्शन का फर्स्ट चेक पॉइंट है। अब तक हम कार्बोनल फैमिली, नेमिंग, स्ट्रक्चर और एल्डिहाइड्स कीटोन्स की प्रिपरेशन कवर कर चुके हैं। एग्जाम आंसर में प्रिपरेशन लिखते समय केवल रिएक्शन का नाम नहीं, स्टार्टिंग मटेरियल और की रिएजेंट भी लिखना चाहिए। उदाहरण के लिए रोजेनमन में एसिड क्लोराइड, हाइड्रोजिनेशन और पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट तीनों पीसेस दिखने चाहिए। इसी तरह नेम्ड रिएक्शंस को सबस्ट्रेट और ट्रांसफॉर्मेशन से लिंक करो, आइसोलेटेड लेबल्स की तरह नहीं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से समझते हैं। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बॉइलिंग पॉइंट्स कंपेरेबल हाइड्रोकार्बन्स और ईथर्स से हायर होते हैं, क्योंकि कार्बोनिल डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस देता है। लेकिन सिमिलर मॉलिक्यूलर मास वाले अल्कोहल से इनके बॉइलिंग पॉइंट्स लोअर होते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इसलिए पोलैरिटी है, पर अल्कोहल जैसी एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं। सोर्स में एक यूजफुल रैंकिंग दी गई है। एम्बटेन, मिथॉक्सीथेन, प्रोपेनल, एसीटोन और PROPAN1OL के बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ते क्रम में। जनरल रीजनिंग यह है कि वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस वाले हाइड्रोकार्बन सबसे नीचे, ईथर से अधिक पोलर कार्बोनिल कंपाउंड्स ऊपर और हाइड्रोजन बॉन्डेड अल्कोहल सबसे ऊपर। ध्यान दो, प्रोपेनल और एसीटोन दोनों मॉलिक्यूलर मास 58 के हैं, फिर भी डाइपोल इंटरैक्शंस उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। वाटर सॉल्युबिलिटी में लोअर मेंबर्स जैसे मेथानल, एथानल और प्रोपेनॉन वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकते हैं, इसलिए वे ऑल प्रोपोर्शंस में मिसिबल बताए गए हैं। लेकिन एल्काइल चेन लेंथ बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी तेजी से घटती है। रीजनिंग सिंपल है, पोलर कार्बोनिल पार्ट वाटर से इंटरैक्ट करता है, जबकि बढ़ता हाइड्रोकार्बन पार्ट हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन बढ़ाता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये कंपाउंड्स काफी सॉल्युबल होते हैं। ऑर्डर भी स्ट्रक्चर से जुड़ा ऑब्जर्वेशन है।
लोअर एल्डिहाइड्स शार्प और पंजेंट ओडर दे सकते हैं। मॉलिक्यूल का साइज बढ़ने पर ओडर कम पंजेंट और अधिक फ्रेग्रेंट हो सकता है। इसी कारण नेचुरली अकरिंग एल्डिहाइड्स और कीटोन्स परफ्यूम्स और फ्लेवरिंग एजेंट्स में उपयोग होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी आंसर में केवल रिजल्ट मत लिखो, पोलैरिटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और चेन लेंथ को रीजन के रूप में जोड़ो। एक सेकेंड चेक। गिवन कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स अरेंज करते समय 3 क्वेश्चंस पूछो। मॉलिक्यूलर मास लगभग कंपैरेबल है या नहीं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें है? कार्बोनिल पोलैरिटी किसमें स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन दे रही है? सोर्स एग्जांपल में एन पेंटेन सबसे नीचे, एथॉक्सी इथेन उसके बाद, ब्यूटानॉल उससे ऊपर और BEPAN1 OL सबसे ऊपर आता है। यह ऑर्डर फोर्सेस की रीजनिंग से आता है, ब्लाइंड मेमोराइजेशन से नहीं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज में एसोसिएशन और भी स्ट्रांग है। लोअर एलिफेटिक एसिड्स कलरलेस लिक्विड्स और अनप्लेजेंट ओडर वाले हो सकते हैं, जबकि हायर एसिड्स वैक्स लाइक सॉलिड्स और प्रैक्टिकली ओडरलेस होते हैं। कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मासेस पर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और अल्कोहल से भी हायर बॉइलिंग लिक्विड्स होते हैं, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सटेंसिव होती है और वेपर फेज में भी डाइमर्स मिल सकते हैं। वाटर सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड एसिड्स में भी चेन लेंथ के साथ घटता है। 4 कार्बन एटम्स तक के सिंपल एलिफेटिक एसिड्स वाटर में मिसिबल हो सकते हैं। हायर एसिड्स का हाइड्रोकार्बन पार्ट हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन बढ़ाता है, इसलिए सॉल्युबिलिटी कम होती है। बेंजोइक एसिड कोल्ड वाटर में नियरली इनसॉल्युबल है। यहाँ कॉमन मिस्टेक ये है कि कार्बोक्सिल ग्रुप देखकर हर एसिड को हाईली वाटर सॉल्युबल मान लिया जाए। अब चैप्टर के रिएक्शन कोर में प्रवेश करते हैं। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस करते हैं। न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल ग्रुप के इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करता है, अप्रोक्सीमेटली उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से जिसमें sp2 ऑर्बिटल्स अरेंज्ड हैं। कार्बोनिल कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 से sp3 हो जाती है और टेट्राहेड्रल अल्कोक्साइड इंटरमीडिएट बनता है। फिर यह इंटरमीडिएट रिएक्शन मीडियम से प्रोटॉन लेकर न्यूट्रल प्रोडक्ट देता है। इसे 3 विजुअल स्टेप्स में सोचो। पहला, न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है। दूसरा, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होकर एल्कोक्साइड कैरेक्टर देता है। तीसरा, प्रोटॉन ट्रांसफर से न्यूट्रल प्रोडक्ट बनता है। नेट रिजल्ट है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के अक्रॉस -, और H+ का एडिशन। मैकेनिज्म लिखते समय अटैक, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट और प्रोटोनेशन 3 कीवर्ड्स मिस मत करना। एल्डिहाइड्स जनरली कीटोन से अधिक रिएक्टिव होते हैं। स्टेरिक रीजन यह है कि कीटोन में कार्बोनिल कार्बन के दोनों साइड्स पर रिलेटिवली लार्ज सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो न्यूक्लियोफाइल के अप्रोच को हिंडर करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रीजन यह है कि दो अल्किल ग्रुप्स कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को एल्डिहाइड के एक अल्किल ग्रुप की तुलना में अधिक रिड्यूस करते हैं। इसलिए एल्डिहाइड न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए अधिक फेवरेबल होता है। अब तुम प्रेडिक्ट करो, प्रोपेनल और बेंजाल्डिहाइड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए कौन अधिक रिएक्टिव होगा? प्रोपेनल। बेंजाल्डिहाइड में एरोमेटिक रिंग के साथ रेजोनेंस कार्बोनिल ग्रुप की पोलैरिटी को रिड्यूस करता है, इसलिए कार्बोनिल कार्बन कम इलेक्ट्रोफिलिक बनता है। इसलिए बेंजाल्डिहाइड प्रोपेनल से लेस रिएक्टिव है। यह क्वेश्चन केवल ऑर्डर नहीं पूछता, एक्सप्लेनेशन में रेजोनेंस और इलेक्ट्रोफिलिसिटी दोनों लिखने चाहिए। HCN एडिशन से एल्डिहाइड्स और कीटोन साइनोहाइड्रेंस बनते हैं। प्योर HCN के साथ रिएक्शन स्लो होती है, इसलिए बेस कैटालिसिस से जनरेटेड साइनाइड आयन CN- स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल की तरह रेडिली अटैक करता है। साइनोहाइड्रेंस यूजफुल सिंथेटिक इंटरमीडिएट्स है। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड भी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के एडिशन प्रोडक्ट्स देता है। मोस्ट एल्डिहाइड्स में इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट साइड पर और मोस्ट कीटोन्स में स्टेरिक रीजन से लेस फेवरेबल साइड पर रहता है। हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन कंपाउंड का प्रैक्टिकल वैल्यू भी है। ये वाटर सॉल्युबल होता है और डाइल्यूट मिनरल एसिड या एल्कली से ओरिजिनल कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसलिए एल्डिहाइड्स की सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन में इसका यूज होता है। स्टूडेंट अक्सर इसे इरिवर्सिबल रिएक्शन समझ लेता है, लेकिन यहाँ सोर्स क्लियरली रिवर्सिबल कन्वर्जन की बात करता है। रिवर्सिबिलिटी और सॉल्युबिलिटी दोनों कीवर्ड्स याद रखो।
अल्कोहल एडिशन में एल्डिहाइड्स ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड की प्रेजेंस में वन इक्विवेलेंट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ हेमियासीटल बनाते हैं। एक और अल्कोहल मॉलिक्यूल जुड़ने पर जेम डायल कॉक्सी कंपाउंड एसीटल बनता है। कीटोन्स एथिलीन ग्लाइकोल के साथ साइक्लिक केटल्स दे सकते हैं। ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड कार्बोनिल ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करके कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाता है, जिससे न्यूक्लियोफिलिक अटैक फैसिलिटेट होता है। अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स भी कार्बोनाइल ग्रुप पर ऐड करते हैं। जनरल रिएजेंट H2NZ हो सकता है और रिएक्शन एसिड कैटलाइज्ड तथा रिवर्सिबल होती है। इंटरमीडिएट से रैपिड डिहाइड्रेशन के कारण ग्रेटर स्टेबिलिटी वाला C=N-Z डेरिवेटिव बनता है। एग्जाम्पल्स में इमीन, ऑक्सीम, हाइड्राजोन, फेनाइल हाइड्राजोन, सेमीकार्बाजोन और 2,4-DNP डेरिवेटिव शामिल हैं। 2,4-DNP डेरिवेटिव्स येलो, ऑरेंज या रेड सॉलिड्स होकर कैरेक्टराइजेशन में यूजफुल होते हैं। मिनी रिकैप करते हैं। कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। एल्डिहाइड स्टेरिक और इलेक्ट्रॉनिक दोनों रीजन से कीटोन से मोर रिएक्टिव हैं। HCN साइनोहाइड्रिन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, अल्कोहल्स हेमियासिटल या एसीटाल और अमोनिया डेरिवेटिव C=N डेरिवेटिव्स दे सकते हैं। अब एडजी में इस एग्जैक्ट डाउट पर खुद से सवाल पूछना यूजफुल होगा। किस रिएजेंट से कौन सा डेरिवेटिव और रिएक्शन रिवर्सिबल क्यों? अब रिडक्शन पर आते हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन एल्डिहाइड्स को प्राइमरी अल्कोहल्स तथा कीटोन्स को सेकेंडरी अल्कोहल्स में रिड्यूस कर सकते हैं। कार्बोनिल ग्रुप को CH2 ग्रुप में बदलना हो तो क्लेमेंसन रिडक्शन जिंक अमालगम और कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से या वुल्फ किश्नर रिडक्शन हाइड्राजीन फॉलोड बाय स्ट्रॉन्ग बेस एंड हीटिंग से की जाती है। प्रोडक्ट देखकर रिएजेंट फैमिली चूज करो। ऑक्सीडेशन में एल्डिहाइड और कीटोन का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड्स कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जैसे नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट से इजीली कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ऑक्सीडाइज होते हैं। कीटोन्स जनरली विगरस कंडीशंस, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और एलिवेटेड टेम्परेचर मांगते हैं। उनकी ऑक्सीडेशन में कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज होता है और पेरेंट कीटोन से लेसर कार्बन एटम्स वाली कार्बोक्सिलिक एसिड्स का मिक्सचर मिल सकता है। टॉलरेंस टेस्ट को एक्टिव रिकॉल से पकड़ते हैं। फ्रेशली प्रिपेयर्ड एमोनाइकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एल्डिहाइड के साथ वार्मिंग पर ब्राइट सिल्वर मिरर देता है, क्योंकि सिल्वर मेटल बनता है और एल्डिहाइड कार्बोक्सिलेट एनायन में ऑक्सीडाइज होता है। अल्कलाइन मीडियम इस टेस्ट का हिस्सा है। अगर क्वेश्चन पूछे एल्डिहाइड और कीटोन डिस्टिंग्विश करो तो टॉलरेंस टेस्ट का ऑब्जर्वेशन और ऑक्सीडेशन दोनों लिखना स्ट्रॉन्ग आंसर बनाता है। फेलिंग रिएजेंट में सॉल्यूशन A एक्वियस कॉपर सल्फेट है और सॉल्यूशन B अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसे रोशेल सॉल्ट भी कहते हैं। दोनों इक्वल अमाउंट्स में मिक्स करके एल्डिहाइड को हीट करते हैं तो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलता है। एल्डिहाइड कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट आनायन में ऑक्सीडाइज होता है। इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, अरोमेटिक एल्डिहाइड्स फेलिंग टेस्ट का रिस्पॉन्स नहीं देते। यह एक्सेप्शन आंसर में जरूर मेंशन करना। एक कॉमन कंफ्यूजन चेक, क्या हर एल्डिहाइड फीलिंग टेस्ट पॉजिटिव देगा? सोर्स के अनुसार एरोमेटिक एल्डिहाइड्स डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट। और क्या कीटोन्स हमेशा बिल्कुल ऑक्सीडाइज नहीं होते? नहीं, कीटोन्स विगरस कंडीशंस में ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। फर्क यह है कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स से एल्डिहाइड्स इजीली रिएक्ट करते हैं, जबकि कीटोन्स जनरली नहीं। ऐसे एब्सोल्यूट वर्ड्स जैसे ऑलवेज और नेवर केमिस्ट्री आंसर्स में सावधानी से यूज करो। हेलोफॉर्म रिएक्शन मिथाइल कीटोन्स की पहचान और ऑक्सीडेशन दोनों से जुड़ी है। जिन एल्डिहाइड्स या कीटोन्स में कार्बोनिल कार्बन से लिंक्ड कम से कम एक मिथाइल ग्रुप हो, वे सोडियम हाइपोहलाइड से ऑक्सीडाइज होकर एक कार्बन कम वाली कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट देते हैं। मिथाइल ग्रुप हेलोफॉर्म में कन्वर्ट होता है। आयोडोफॉर्म रिएक्शन CH3CO ग्रुप या वह CH3CH with OH ग्रुप डिटेक्ट कर सकती है जो ऑक्सीडेशन पर CH3CO ग्रुप बनाए। अब एक आइडेंटिफिकेशन स्टाइल सोचो। अगर कंपाउंड 2,4-DNP डेरिवेटिव बनाता है
तो एल्डिहाइड या कीटोन होने का संकेत है। अगर टॉलेंस और फेलिंग दोनों रिड्यूस नहीं करता तो कीटोन की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट मिथाइल कीटोन की ओर संकेत करता है। फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और विग्रस ऑक्सीडेशन से एरोमेटिक स्ट्रक्चर कंफर्म की जा सकती है। यानी टेस्ट को अलग अलग फैक्ट्स नहीं, एविडेंस चेन की तरह पढ़ो। एग्जाम पॉइंट। आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन में कंक्लूजन पहले मत लिखो, पहले ऑब्जर्वेशन, फिर इन्फेरेंस और अंत में स्ट्रक्चर। उदाहरण के लिए 2,4-DMP से कार्बोनिल कंपाउंड, टॉलेंस नेगेटिव से नॉन एल्डिहाइड या कीटोन आयोडोफॉर्म पॉजिटिव से मिथाइल कीटोन और ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट से एरोमेटिक रिंग या एसिड स्केलेटन का क्लू। ये लॉजिकल सीक्वेंस एग्जामिनर को दिखाता है कि तुमने आंसर गेस नहीं किया, डिड्यूस किया है। अब अल्फा हाइड्रोजन वाली रिएक्शंस। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में अल्फा हाइड्रोजन कार्बोनिल ग्रुप के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट और कॉन्जुगेट बेस की रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन के कारण एसिडिक होता है। कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड्स और कीटोन्स डाइल्यूट एल्कली की प्रेजेंस में एल्डोल रिएक्शन करते हैं। प्रोडक्ट एल्डिहाइड हो तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन हो तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, जिसे एल्डोल या कीटोल कहा जाता है। एल्डोल नाम दो फंक्शनल ग्रुप से आता है, एल्डिहाइड और अल्कोहल। एल्डोल या कीटोल वाटर लूज करके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनाता है। इस डिहाइड्रेशन के बाद मिलने वाला प्रोडक्ट एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। इसलिए एल्डोल रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन को कंफ्यूज मत करो। पहले बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट, फिर वाटर एलिमिनेशन से अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट। कीटोन्स के प्रोडक्ट्स केटोल्स होते हैं, फिर भी जनरल टर्म एल्डोल कंडेंसेशन ही चलता है। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स और या कीटोन्स पार्टिसिपेट करते हैं। अगर दोनों रिएक्टेंट्स में अल्फा हाइड्रोजन हो तो मिक्सचर ऑफ 4 प्रोडक्ट्स बन सकता है। इथानॉल प्रोपेनॉल का एग्जाम्पल इसी आइडिया को दिखाता है। क्वेश्चन में पहले दोनों मॉलिक्यूल्स के अल्फा हाइड्रोजन चेक करो, फिर कौन न्यूक्लियोफाइल बनेगा और कौन इलेक्ट्रोफाइल, यह आइडेंटिफाई करो। यही अप्रोच 4 पॉसिबल प्रोडक्ट्स वाले क्वेश्चंस में हेल्प करेगी। कैनिज़ारो रिएक्शन अल्डोल का अपोजिट सिलेक्शन रूल याद रखने का अच्छा तरीका है। जिन एल्डिहाइड्स में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, वे कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली के साथ सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी डिस्प्रोपोर्शनेशन करते हैं। एक मॉलिक्यूल अल्कोहल में रिड्यूस होता है और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट में ऑक्सीडाइज होता है। इसलिए किसी एल्डिहाइड को देखकर सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन पूछो। मौजूद है तो अल्डोल पॉसिबिलिटी, एब्सेंट है तो कैनिज़ारो पॉसिबिलिटी। लेकिन कीटोन को कैनिज़ारो की कैटेगरी में डाल देना मिस्टेक है। सोर्स में कैनिज़ारो एल्डिहाइड्स विदाउट अल्फा हाइड्रोजन के लिए दिया गया है। इसी तरह अल्कोहल को एल्डोल या कैनिज़ारो रिएक्टेंट मानना भी गलत होगा, क्योंकि रिक्वायर्ड कार्बोनाइल ग्रुप ही एब्सेंट है। एक स्मॉल क्लासिफिकेशन टेबल मन में रखो। कार्बोनिल प्लस अल्फा हाइड्रोजन, एल्डोल एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, कैनिज़ारो नीदर रिक्वायर्ड कंडीशन नीदर रिएक्शन। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स रिंग पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कर सकते हैं। कार्बोनिल ग्रुप रिंग को डीएक्टिवेट करता है और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है। ये पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स के एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन से भी कनेक्ट होगा, क्योंकि कार्बोक्सिल ग्रुप भी डीएक्टिवेटिंग और मेटा डायरेक्टिंग नेचर दिखाता है। रिएक्शन मैकेनिज्म पूछे जाने पर डायरेक्टिंग इफेक्ट का नाम और रिंग एक्टिवेशन का इफेक्ट दोनों लिखना बेहतर है। एल्डोल और कैनिज़ारो का मिनी रिकैप बोलकर करो। एल्डोल के लिए कार्बोनिल कंपाउंड और कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन, डाइल्यूट एल्कली, बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट और आगे डिहाइड्रेशन। कैनिज़ारो के लिए एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट, कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली, एक मॉलिक्यूल अल्कोहल और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। अब खुद से पूछो, बेंजाल्डिहाइड किस रिएक्शन के लिए नॉन पॉसिबिलिटी रखता है और क्यों? अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स पर आते हैं। कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप COOH होता है, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच्ड होता है। अटैच्ड ग्रुप एल्किल हो तो एसिड एलिफैटिक और एरिल हो तो एरोमेटिक कहलाता है। नेचुरल फैट्स में C12 से C18 तक के हायर एलिफेटिक
एसिड्स ग्लिसरॉल के एस्टर्स के रूप में फैटी एसिड्स कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स कई दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्टार्टिंग मटेरियल्स भी हैं। कॉमन नेम्स के कुछ सोर्स बेस्ड कनेक्शंस याद रखने योग्य हैं। फॉर्मिक एसिड रेड आंट से एसोसिएटेड है, एसिटिक एसिड विनेगर से, और ब्यूटेरिक एसिड रैंसिड बटर से। आईयूपीएसी में एल्केन एंडिंग ई को ओआईई एसिड से रिप्लेस किया जाता है और कार्बोक्सिल कार्बन को नंबरिंग में 1 माना जाता है। मल्टीपल कार्बोक्सिल ग्रुप्स के लिए डाइकार्बोक्सिलिक एसिड या ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड जैसे मल्टीप्लिकेटिव प्रीफिक्सेस आते हैं। कार्बोक्सिल कार्बन के आसपास बॉन्ड्स लगभग एक प्लेन में होते हैं और बॉन्ड एंगल्स करीब 120 डिग्रीज होते हैं। रेजोनेंस के कारण कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोनिल कार्बन सामान्य कार्बोनिल कार्बन की तुलना में लेस इलेक्ट्रोफिलिक होता है। प्रिपरेशन मेथड्स में प्राइमरी अल्कोहल्स और एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन, अल्किल बेंजीन्स का विगरस ऑक्सीडेशन, नाइट्राइल्स और एमाइड्स का हाइड्रोलिसिस तथा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन शामिल है। ग्रिग्नार्ड रूट का कार्बन काउंट ध्यान से देखो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट देता है और एसिडिफिकेशन के बाद एसिड मिलता है। यह एल्काइल हैलाइड से कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड बनाने में यूजफुल है और प्रोडक्ट में 1 कार्बन मोर हो सकता है। एसिड क्लोराइड्स, एनहाइड्राइड्स और एस्टर्स की हाइड्रोलिसिस भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स देती है। कंडीशंस के अनुसार डायरेक्ट एसिड या पहले कार्बोक्सिलेट बनता है। एसिड क्लोराइड्स वाटर से हाइड्रोलाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड्स देते हैं या एक्वियस बेस में कार्बोक्सिलेट आयंस बनाकर एसिडिफिकेशन के बाद एसिड्स देते हैं। एनहाइड्राइड्स वाटर से कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड या एसिड्स देते हैं। एस्टर्स की एसिडिक हाइड्रोलिसिस डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड देती है, जबकि बेसिक हाइड्रोलिसिस कार्बोक्सिलेट देती है, जिसे एसिडिफाई करना पड़ता है। प्रोडक्ट फॉर्म और वर्कअप को आंसर में साफ लिखो। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई क्यों होता है? मॉलिक्यूल्स एक्सटेंसिव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसोसिएट करते हैं और अक्सर वेपर स्टेट या अप्रोटिक सॉल्वेंट्स में डाइमर्स के रूप में पाए जाते हैं। लोअर एसिड्स वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण सॉल्यूबल होते हैं, लेकिन चेन बढ़ने पर हाइड्रोकार्बन पार्ट सॉल्युबिलिटी घटाता है। बेंजोइक एसिड कोल्ड वाटर में नियरली इनसॉल्यूबल है। यह एक्सेप्शन नहीं, बल्कि स्ट्रक्चर बेस्ड रिजल्ट है। अब एसिडिटी का कोर्स समझो। कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर में डिसोसिएट होकर हाइड्रोनियम आयन और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोक्सिलेट एनायन बनाता है। एसिड स्ट्रेंथ को अक्सर pKa से एक्सप्रेस करते हैं, जहां pK इक्वल्स -log Ka। स्मॉलर pK का मतलब स्ट्रॉन्गर एसिड, यानी प्रोटॉन डोनर बनने की ग्रेटर टेंडेंसी। कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिनरल एसिड से वीकर, लेकिन अल्कोहल्स और मेनी सिंपल फिनोल से स्ट्रॉन्गर एसिड्स होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल से स्ट्रॉन्गर क्यों है, जबकि फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स अधिक हो सकते हैं? काउंट नहीं, स्टेबिलिटी देखनी है। कार्बोक्सिलेट आयन में नेगेटिव चार्ज 2 इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के द्वारा 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स पर डीलोकलाइज होता है। फेनॉक्साइड में चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम्स पर भी जा सकता है और स्ट्रक्चर्स नॉन इक्विवेलेंट होते हैं। इसलिए कार्बोक्सिलेट ज्यादा स्टेबलाइज्ड और एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सब्स्टिट्यूएंट्स एसिडिटी को कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बदलकर कंट्रोल करते हैं। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज को इंडक्टिव या रेजोनेंस इफेक्ट से स्टेबलाइज करता है, इसलिए एसिडिटी बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कॉन्जुगेट बेस को डिस्टेबलाइज करता है, इसलिए एसिडिटी घटती है। सोर्स में इंक्रीजिंग एसिडिटी इफेक्ट के लिए ग्रुप्स का ऑर्डर पीएच, आई, BrCl, FCN, NO2 और CF3 दिया गया है। एक एप्लीकेशन बेस्ड चेक। F सब्स्टिट्यूटेड एसिड और Cl सब्स्टिट्यूटेड एसिड में कौन स्ट्रॉन्गर होगा? फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होने से F सब्स्टिट्यूटेड एसिड अधिक एसिडिक एक्सपेक्ट होगी। इसी तरह नाइट्रो ग्रुप एसिडिटी बढ़ाता है, जबकि मेथॉक्सी जैसा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी घटा सकता है। ऑर्डर जस्टिफाई करते समय केवल ग्रुप का नाम नहीं, कार्बोक्सिलेट एनायन स्टेबलाइजेशन लिखना जरूरी है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स और एल्कलीज के साथ सॉल्ट्स बनाते हैं।
अल्कोहल्स की तरह मेटल्स के साथ हाइड्रोजन इवॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिनॉल से अलग वीक बेसेस जैसे कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ भी कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करते हैं। यह रिएक्शन कार्बोक्सिल ग्रुप डिटेक्ट करने के लिए यूजफुल है। एसिडिक रिएक्शंस में OH बॉन्ड क्लीवेज को इस ऑब्जर्वेशन से जोड़कर समझो। COH बॉन्ड क्लीवेज वाली रिएक्शंस में एनहाइड्राइड फॉर्मेशन, एस्टरिफिकेशन, रिप्लेसमेंट बाय क्लोरीन और एमाइड फॉर्मेशन आते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड मिनरल एसिड या फास्फोरस पेंटॉक्साइड से हीटिंग पर एनहाइड्राइड दे सकता है। अल्कोहल या फिनॉल के साथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एस्टेरिफिकेशन होती है। अमोनिया पहले अमोनियम सॉल्ट और हाई टेम्परेचर पर एमाइड देता है। एस्टरिफिकेशन का मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन है। एसिड कैटलिस्ट कार्बोनिल ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करके कार्बोनिल ग्रुप एक्टिवेट करता है। अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड करता है और टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है। प्रोटॉन ट्रांसफर हाइड्रोक्सिल ग्रुप को वाटर के रूप में बेटर लीविंग ग्रुप बनाता है। वाटर एलिमिनेट होने के बाद प्रोटोनेटेड एस्टर डिप्रोटोनेट होकर एस्टर देता है, इसलिए वाटर या एस्टर को रिमूव करने से इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट फॉर्मेशन की ओर जाता है। अब फाइनल सेक्शन में जाने से पहले एक एक्टिव रिकॉल चैलेंज। कार्बोक्सिलिक एसिड को प्राइमरी अल्कोहल में रिड्यूस करने के लिए सोर्स में कौन से रिएजेंट्स दिए हैं? लिथियम, एल्यूमिनियम हाइड्राइड और बेहतर रूप से डाइबोरेन। सोडियम बोरोहाइड्राइड कार्बोक्सिल ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता। एसिड को एल्किल क्लोराइड में बदलने के लिए PCl5, PCl3 या SOCl2 काम कर सकते हैं और SOCl2 प्रेफर्ड है क्योंकि दूसरे प्रोडक्ट्स गैसियस होकर निकल जाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के COOH ग्रुप से जुड़ी रिएक्शंस में रिडक्शन और डिकार्बोक्सिलेशन इंपॉर्टेंट है। सोडियम सॉल्ट को सोडलाइम यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड मिक्सचर के साथ हीट करने पर कार्बन डाइऑक्साइड लॉस होकर हाइड्रोकार्बन बनता है। इसे डिकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। अल्कली मेटल सॉल्ट्स की इलेक्ट्रोलिसिस से कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस होती है और अल्काइल ग्रुप के कार्बन काउंट के अनुसार हाइड्रोकार्बन बनता है। अल्फा हाइड्रोजन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्लोरीन या ब्रोमीन और थोड़े रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में अल्फा पोजीशन पर हैलोजिनेट होते हैं। ये हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन है। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिंग पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में डीएक्टिवेटिंग और मेटा डायरेक्टिंग बिहेवियर दिखाते हैं। वे फ्रीडेल क्राफ्ट्स रिएक्शन नहीं करते क्योंकि कार्बोक्सिल ग्रुप रिंग को डीएक्टिवेट करता है और अल्यूमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट कार्बोक्सिल ग्रुप से बॉन्ड कर सकता है। यूजर्स को शॉर्ट बट मीनिंगफुल वे में रिवाइज करते हैं। मेथेनोइक एसिड रबर, टेक्सटाइल, डाइंग, लेदर और इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज में उपयोग होता है। एथेनोइक एसिड सॉल्वेंट और विनेगर के रूप में फूड इंडस्ट्री में आता है। हेक्सेनेडियोइक एसिड नोएलोएन 6 मैन्युफैक्चर में यूजफुल है। सोडियम बेंजोएट फूड प्रिजर्वेटिव है। बेंजोइक एसिड एस्टर्स परफ्यूमरी में और हायर फैटी एसिड सोप्स तथा डिटर्जेंट्स में उपयोग होते हैं। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के एप्लीकेशंस भी याद रखो। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेलिन सॉल्यूशन बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस प्रिजर्व करने और बैकेलाइट तथा यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड ग्लूज जैसे पॉलीमेरिक प्रोडक्ट्स बनाने में उपयोग होता है। एसिटाल्डिहाइड एसिटिक एसिड, इथाइल एसिटेट, वाइनाइल एसिटेट, पॉलीमर्स और ड्रग्स के मैन्युफैक्चर में स्टार्टिंग मटेरियल है। बेंजाल्डिहाइड परफ्यूमरी और डाई इंडस्ट्रीज में, जबकि एसीटोन और एथाइल मीथाइल कीटोन कॉमन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स हैं। अब एग्जाम स्ट्रैटेजी को सोर्स बेस्ड रखें। नॉमेनक्लेचर में फंक्शनल ग्रुप और नंबरिंग दिखाओ। प्रिपरेशन में स्टार्टिंग मटेरियल, रिएजेंट, नेम्ड रिएक्शन और प्रोडक्ट लिखो। मैकेनिज्म में इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, इंटरमीडिएट और प्रोटॉन ट्रांसफर का सीक्वेंस दो। फिजिकल प्रॉपर्टी में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स का रीजन जोड़ो। एसिडिटी में कॉन्जुगेट बेस स्टेबिलिटी, रेजोनेंस और सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट लिखो। इससे वन लाइन आंसर भी साइंटिफिकली कंप्लीट बनता है। लाइकली क्वेश्चन पैटर्न्स पर ध्यान दो। कंपेयर या अरेंज क्वेश्चंस में एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन रिएक्टिविटी, बॉइलिंग पॉइंट्स या एसिड स्ट्रेंथ आ सकती है। डिस्टिंग्विश क्वेश्चंस में टोलेंस, फीलिंग, आयोडोफॉर्म और कार्बोक्सिल ग्रुप का कार्बोनेट टेस्ट यूजफुल है। कन्वर्जन क्वेश्चंस में एल्कोहल, एल्कीन, नाइट्राइल, एस्टर, एसिड क्लोराइड और ग्रिग्नार्ड स्टार्टिंग पॉइंट्स पहचानो।
स्ट्रक्चर क्वेश्चंस में हेमियासिटल, एसिटल, केटल, ऑक्सीम, हाइड्राजोन और सेमी कार्बाजोन को केयरफुली ड्रॉ करो। एक हाई वैल्यू कंपैरिजन फिर से, एल्डिहाइड कीटोन से अधिक रिएक्टिव क्योंकि एल्डिहाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस कम और कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी रिलेटिवली अधिक होती है। बेंजाल्डिहाइड प्रोपेनॉल से लेस रिएक्टिव क्योंकि रेजोनेंस कार्बोनिल पोलैरिटी घटाती है। कार्बोक्सिलिक एसिड फिनोल से स्ट्रॉन्गर क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन दो इक्विवेलेंट ऑक्सीजन बेस्ड रेजोनेंस फॉर्म से अधिक स्टेबलाइज्ड है। इन तीन एक्सप्लेनेशंस को अपने शब्दों में बोलकर देखो। कॉमन मिस्टेक्स की रैपिड लिस्ट। एल्डिहाइड नंबरिंग को रॉन्ग एंड से मत शुरू करो। कीटोन के लिए कार्बोनिल के नियरेस्ट एंड से नंबरिंग करो। एरोमेटिक एल्डिहाइड को फीलिंग पॉजिटिव मत मानो। अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट एल्डिहाइड को एल्डोल मत दो। कार्बोक्सिलिक एसिड की बेसिक हाइड्रोलिसिस में पहले कार्बोक्सिलेट और फिर एसिडिफिकेशन याद रखो। स्मॉलर पी के ए का अर्थ वीकर एसिड नहीं, स्ट्रॉन्गर एसिड है। यदि रिएक्शन अनफेमिलियर लगे तो 3 स्टेप रीजनिंग अपनाओ। पहला, फंक्शनल ग्रुप और रिएक्टिव सेंटर आइडेंटिफाई करो। दूसरा, रिएजेंट क्या कर सकता है ये पूछो। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, हाइड्रोलिसिस या सब्स्टिट्यूशन। तीसरा, कार्बन स्केलेटन बदला है या नहीं ये चेक करो। इस मेथड से नेम्ड रिएक्शन याद न होने पर भी कई कन्वर्जन क्वेश्चंस में डायरेक्शन मिल सकती है, लेकिन फाइनल आंसर में नोन रिएजेंट और रिएक्शन नेम जरूर वेरीफाई करना। अब एक लिसनर चैलेंज। बिना नोट्स देखे बोलो, प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कौन सी रिएक्शन करता है? और कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस कौन सा है? अपने आंसर्स को 3 अलग सेंटेंसेस में बोलो। अगर कहीं हेजिटेशन हो तो उस एग्जैक्ट पॉइंट को एडजी में एक्टिव रिकॉल प्रॉम्प्ट बनाकर दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हो। वी आर एंटरिंग द फाइनल रिकैप नाउ। चैप्टर की बैकबोन है कार्बोनिल ग्रुप और उसकी पोलैरिटी। एल्डिहाइड्स में कार्बोनिल कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से, कीटोन्स में 2 कार्बन ग्रुप से और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ जुड़ा होता है। कार्बोनिल कार्बन sp2 प्लेनर और इलेक्ट्रोफिलिक है। इसी से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एल्डिहाइड की ग्रेटर रिएक्टिविटी और कई फिजिकल प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन होती हैं। प्रेपरेशन मैप भी क्लियर रखो। प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन या डिहाइड्रोजनेशन से एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन। ओजोनोलिसिस एल्कीन्स को एल्डिहाइड्स या कीटोन्स में बदल सकती है। एथाइन हाइड्रेशन एसिटाल्डिहाइड देती है, दूसरे एल्कीन्स कीटोन्स। रोजेनमंड, स्टीफन, डिबाल एच, एटार्ड, गेटरमैन, कोच और फ्रीडेल क्राफ्ट्स एसाइलेशन को सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के साथ याद करो, केवल नेम्स की लिस्ट की तरह नहीं। रिएक्शन मैप में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के प्रोडक्ट्स साइनोहाइड्रिन, हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन कंपाउंड, हेमियासिटल, एसीटल, कीटल और C=N डेरिवेटिव्स हैं। रिडक्शन एल्डिहाइड्स को प्राइमरी और कीटोन्स को सेकेंडरी अल्कोहल्स देती है। एल्डिहाइड्स माइल्ड ऑक्सीडेशन से एसिड्स बनाते हैं। टोलेंस में सिल्वर मिरर और फेलिंग में रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट दे सकते हैं, लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड्स फेलिंग टेस्ट का रिस्पॉन्स नहीं देते। अल्फा हाइड्रोजन वाला कार्बोनिल कंपाउंड डाइल्यूट एल्कली में एल्डोल या क्रॉस एल्डोल दे सकता है। अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली में कैनिजारो करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का एसिडिटी लॉजिक कार्बोक्सिलेट स्टेबिलिटी पर आधारित है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एसिडिटी बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स घटाते हैं। स्मॉलर पाका स्ट्रॉन्गर एसिड बताता है। एसिड रिएक्शंस में एस्टेरिफिकेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और हिल, वोल्हार्ड, जेलिंस्की भी शामिल हैं। अब आज का कॉन्क्रीट नेक्स्ट स्टेप, नोटबुक में बिना देखे 4 बॉक्सेस बनाओ। नॉमेनक्लेचर, प्रिपरेशन, रिएक्शंस और एसिडिटी। हर बॉक्स में केवल 5 की पॉइंट्स लिखो। फिर एक स्ट्रक्चर नेमिंग क्वेश्चन, एक रिएजेंट कन्वर्जन, एक डिस्टिंक्शन टेस्ट और एक एसिडिटी ऑर्डर खुद सॉल्व करो। कॉमन मिस्टेक याद रखो, रिएक्शन चुनने से पहले अल्फा हाइड्रोजन और फंक्शनल ग्रुप दोनों चेक करने हैं। यही छोटा चैलेंज तुम्हारे रिकॉल को टेस्ट करेगा। और अगर किसी आंसर में अटक जाओ तो सीधे सोल्यूशन देखने से पहले खुद से पूछना, कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन रिच है, कौन सा इलेक्ट्रॉन पुअर है और रिएजेंट उस फंक्शनल ग्रुप के साथ क्या कर रहा है। यही कॉन्सेप्चुअल हैबिट रोट मेमोराइजेशन पर डिपेंडेंस कम करती है।
गौरव, आज का चैप्टर सच में एक कनेक्टेड मैप जैसा लगा। बिल्कुल। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स अब अलग अलग रिएक्शंस का भारी चैप्टर नहीं, बल्कि स्ट्रक्चर, पोलैरिटी, मैकेनिज्म और एविडेंस बेस्ड प्रेडिक्शन की कहानी है। आज हमारे साथ कामली रिवाइज करने के लिए धन्यवाद। अगली बार अपने रिटर्न आंसर्स लेकर आना और एडजी के साथ उन्हें स्टेप बाय स्टेप चेक करना। तब तक पढ़ते रहो, समझते रहो और अपने कॉन्सेप्ट्स पर भरोसा रखो।